हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? माइक तो लगा लिए हैं, उम्मीद है आपको आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग चेन रूल का क्वेश्चंस बना रहे थे और उम्मीद है कि आपसे सवाल बनना शुरू हो गया होगा, सवाल बन रहा होगा और बहुत आराम से हम समझा रहे हैं, ठीक है। जिस किसी को भी चेन रूल समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया अभी तक, क्लास को ध्यान से कीजिए और कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि सवाल कैसे बनता है, ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर है और सबसे पहला चैप्टर है। इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आगे का कुछ भी आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए ध्यान से। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो दोबारा भी देखिए और अगर ये पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा समझा पा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कीजिए, ठीक है। जो भी नया वीडियो अगर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उसके लिए भी नया बैच स्टार्ट हो गया है। तो आइए आप संपर्क कीजिए, आपको हम टाइम देंगे, ठीक है। 3 नया बैच अभी शुरू हुआ है और बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। हमको पता है कि लॉकडाउन में बहुत लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है और इसका असर पड़ेगा, आप बिलीव कीजिए, इसका असर पड़ेगा। रिजल्ट आपका जो भी सीरियस नहीं रहा है, रिजल्ट पर असर पड़ेगा। तो अभी आपके पास 4-5 महीना टाइम है जिसका प्रॉपर यूज़ करके बढ़िया नंबर आप ला सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए 4-5 महीना इनफ है, काफ़ी है, आराम से आ जाएगा। 90-95 लोग ले आता है, जिसको पढ़ने का तरीका मालूम है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो ले आता है, ठीक है। और हम भी पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं और हमको भी ये चीज़ पता है कि ज़्यादा नंबर कैसे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आएगा, ये बात बिलीव कीजिए आप। कुछ टेक्निक होता है, ठीक है, चीज़ों को समझने का एक तरीका होता है, तो उसको समझना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारा बिहार बोर्ड का स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है। दिमाग पता नहीं भगवान दिया है, उसको यूज़ नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग में पढ़ते हैं, भीड़ भाड़ में, तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा और टीचर के पास इतना इनफ टाइम भी नहीं रहता है कि एक एक बच्चे के डाउट को क्लियर कर पाएगा। इस बात को तो आप मान लीजिए, ठीक है। अगर आप भीड़ भाड़ में घुस के पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैथ में आपको 95 आ जाएगा, तो भूल जाइए, ठीक है। वो आ सकता है, जो विद्यार्थी बहुत तेज है वो ले आएगा, लेकिन जो एवरेज है या जो सिंसियर नहीं है उसके लिए समस्या है। तो वैसे बच्चों के लिए जो एवरेज है, सिंसियर नहीं है, उतना सीरियस नहीं रह पाता है, उसके लिए हम स्पेशल व्यवस्था किए हुए हैं वैसे बच्चों के बेसिक लेवल से, है ना, ताकि उसको समझ में जहाँ से उसको आ सकता है उसको वहाँ से हम उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे पटना में एडमिशन लिए थे, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो वो लोग भी आया है, वो लोग भी क्लास कर रहा है। तो चीज़ों को समझिए कि कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तभी आपको नंबर आएगा, ठीक है। अब भीड़ भाड़ में घूमते रहिएगा तो टाइम भी निकल जाएगा, नंबर भी नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी टाइम है, 4-5 महीना टाइम बचा है। बी सीरियस। इफ़ यू आर नॉट सीरियस नाउ देन यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर फ्यूचर। And believe me, the class 12th is the foundation of your career. And if you spoil your foundation, how can you build a solid career? This is a very important thing which you need to understand. So now let us we consider this question of chain rule. Y is equal to 1 upon 1 plus 10 qx whole square. And we have to differentiate this function, find dy by dx. तो dy by dx हमको निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता है। एप्लीकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर।
आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 10 क्यूब एक्स पर पावर -2। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सा बात है कि ऊपर कर दिए माइनस लग गया। चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, है ना, dy/dx निकालना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 + 10 क्यूब एक्स होल टू द पावर -2। आपको समझना है कि ये किसका फंक्शन है। पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि जब होल पर कुछ पावर रहता है तो पावर को ढक देंगे, सिंपल, ये नीचे आ जाएगा। तो d 1 + 10 क्यूब एक्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब गलती कहाँ पर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती कहाँ पर होता है उसको पकड़िएगा। गलती यहाँ पर होता है d 1 + 10 क्यूब एक्स बाई, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, इसमें क्या कीजिएगा आप, चेन रूल लगाइएगा कि क्या लगाइएगा। तो यहाँ पर फिलहाल चेन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। आप बात को समझिए, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म है ना। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम dx लिखेंगे, यहाँ पर चेन रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर u + v लगेगा, u + v। पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर v को करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर क्या है, पावर आगे चला जाएगा और पावर में घट जाएगा, तो -2 × 1 + 10 क्यूब एक्स -2 - 1 -3 हो गया। एक ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होगा, 0। 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्लस अब आइए 10 क्यूब एक्स पर, तो d 10 क्यूब एक्स बाय, यहाँ पर लगेगा चेन रूल, ठीक है। इसमें पहले क्या किए, u + v लगाना था, इसीलिए यहाँ पर dx लिखे। तो 1 का पहले 0 किए, अब इसमें जब प्रवेश करेंगे तब हम अप्लाई करेंगे चेन रूल का। तो d 10 क्यूब एक्स बाय, ये किसका फंक्शन है, तो पावर को ढक देंगे, ये जो पावर है ये होल पर पावर है, तो d 10x और इंटू d 10x बाय dx। समझ में आ रहा है। तो यहीं पर गलती होता है इस क्वेश्चन में, सबसे नहीं होता है लेकिन बहुत लोगों से होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे अरेंज करना है, कैसे सजाना है। तो -2 बाई, इस पर पावर -3, इसको नीचे ले आइए, 1 + 10 क्यूब एक्स होल टू दी पावर 3, पावर को नीचे कर दिए, इसको नीचे ले आए। अब यहाँ आइए, 0 को हटाइए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, पावर आगे जाएगा, 3 10² एक्स और 10 का sec² एक्स हो गया, सवाल बन गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना -2 -6 × 10² एक्स इंटू sec² एक्स बाय 1 + 10 क्यूब एक्स, इसका होल क्यूब, यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होता है कुछ लोगों से, इसको ध्यान से समझिए, और उतारना चाहते हैं आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। और कुछ फीडबैक हमको दीजिएगा कि जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं इसमें और क्या सुधार का ज़रूरत महसूस हो रहा है, ठीक है। लाइटिंग का प्रॉब्लम अगर महसूस हो रहा है, ऑडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम अगर महसूस हो रहा है, तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। हम उसमें कोशिश करेंगे और सुधार करने का, ठीक है। तो आप फरमाइश कीजिए कि आपको और क्या चाहिए, जो फरमाइश कीजिएगा पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और साथ में मेहनत भी करना है, ठीक है। आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए, आपको बढ़िया नंबर आएगा तो बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। टीचर का खुशी इसी बात में है कि विद्यार्थी को बढ़िया से बढ़िया नंबर आवे, तो टीचर का नाम होता है, ठीक है। चलिए इसको आप उतार लीजिए जल्दी से। जो भी सवाल बता रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, कोई भी फालतू सवाल नहीं बता रहे हैं। तो बनाइए सवाल को हनुमान लगा करके। और कॉन्फिडेंस जिसको नहीं आता है ना, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लगता है कि भाई
दिक्कत हो रहा है तो वो क्या कीजिए कि जो चीज़ हम समझाते हैं, जो चीज़ हम बताते हैं, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का यही फार्मूला है। किसी चीज़ को जब बार बार आदमी करता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्फिडेंस आप मार्केट से खरीद के ले आइएगा, वो प्रैक्टिस करने से होगा। चीज़ों को समझना है और कई बार रिपीट करना है। रिपीट करने से जो एक कमज़ोर आदमी भी बहुत तेज़ बन जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अप्लाई इन योर स्टडीज़ एंड डेली रूटीन। आप कुछ भी करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग समथिंग वेरी वेल, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू just passing your time. So most important thing is practice, especially in mathematics. Mathematics is a subject which requires a lot of practice. तो मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग का साथ रहा तो बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। तो अभी जो है उसी से काम चला रहे हैं। चलिए कुछ और भी बढ़िया सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोटो खींच के भेजिए, सवाल का हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ मतलब अच्छा अच्छा मैसेज मत कीजिए। ठीक है, कुछ पूछिए कि सर ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, ये सब पूछना है। खाली अच्छा अच्छा मैसेज करने से नहीं होगा, कुछ काम का बात होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें दो नियम लगेगा, एकदम सिंपल बात। पहले लगेगा चेन रूल, है ना। ये किसका फंक्शन है, तो कॉस को ढक देंगे, अंदर वाले का फंक्शन है, तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अंदर वाले में चेन रूल नहीं लगेगा। क्या लगेगा, u बाई भी का नियम। तो u बाई भी जिसको याद नहीं है उसके सुविधा के लिए बगल में लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई भी इक्वल टू, नीचे में क्या है भी स्क्वायर, ऊपर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, ये नियम है। तो कैसे स्टेप कैसे लिखना है, देखिए है ना, स्टेप कैसे लिखा जाएगा। अगर फ़ॉन्ट साइज आपको छोटा लगता है ना तो बोलिएगा, हम बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, लिखावट अगर आपको छोटा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको और बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, हालांकि बोर्ड का साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं है तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इस कॉस को ढक दीजिए, अंदर वाले का फंक्शन है, यहाँ आ जाएगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना। अब ऐसा नहीं है कि चेन रूल पढ़ा रहे हैं तो हर स्टेप में चेन रूल ही लगेगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाना है। यहाँ पर चेन रूल का कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक्स का फंक्शन है तो सीधा डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, और इसको डिफ्रेंशिएट करने में u बाई भी लगा देंगे। अब देखिए कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन होता है, पता है। जिसको नहीं पता है वो पता कीजिए, फॉर्मूला खोजिए, सब मिलेगा आपको, है ना, 11th के बुक में। और इसमें u बाई भी लगा दीजिए। तो ऊपर वाले को u मानना है और नीचे वाले को भी मानना है। तो ये आपके सामने लिखा है, इस पर सेट करेंगे। तो नीचे में क्या है, भी स्क्वायर, नीचे वाला पहले लिखिएगा, नहीं तो बहुत लोग नीचे वाला लिखना भूल जाता है। तो नीचे में भी स्क्वायर है, तो यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और भी रहेगा, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब नीचे वाले को रखना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। डायरेक्ट कर देते हैं, 1 का 0 माइनस 2x माइनस u रहेगा, भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u मतलब कौन, ऊपर वाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, भी को डिफ्रेंशिएट करना है मतलब नीचे वाले को, तो इसका हो गया 2x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, माइनस 2x इसके साथ भी लगा हुआ है
और यहाँ भी लगा हुआ है -2x, तो -2x को कॉमन ले लीजिए आप। समझ में आ रहा है? -2x को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा 1 + x²। अब यहाँ से भी माइनस को कॉमन लिया गया है, ये माइनस इसके साथ है, ठीक है, माइनस बाहर निकल गया, बीच में प्लस हो गया 1 - x² और बाय 1 + x² का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 × 2x 4x, और माइनस माइनस 2 बार है प्लस, तो कितना हो गया 4x बाय 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 - x² बाय 1 + x², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो लिखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो और ज़्यादा लिखिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। लिखिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बढ़िया सवाल बताते हैं आपको। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, वो भी हम बता देते हैं। इसका एक क्वेश्चन है y = √1 - 10x बाय 1 + 10x। इस क्वेश्चन को बनाने से क्या है ना कि इसमें आंसर बहुत लोग का नहीं मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने जो लोग बनाते हैं कुछ लोग का आंसर नहीं आ पाता है, तो इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है ना, ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, उसका यूज़ किया गया। पहले आपको समझाते हैं कैसे बनाना है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखने से क्या लगता है, देखने से लगता है कि इसमें चेन रूल लगेगा और अंदर में u/v लग जाएगा। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है ना वो उस मेथड से नहीं बनाया है। ठीक है, अब बनाने का बना सकते हैं, लेकिन एक सूटेबल मेथड आपको बता रहे हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अच्छा क्या है, देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ √1 - 10x बाय 1 + 10x। चेन रूल लगाना है, रूट को ढक देंगे, d1 - 10x बाय 1 + 10x इंटू d1 - 10x बाय 1 + 10x बाय dx। ये ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका तरीका समझाए थे कि नीचे वाले को अपने मन में x मान लीजिए, इस पूरे को, अंदर वाले को। ठीक है, तो ऊपर में जो √x, तो √x को डिफ्रेंशिएट करने में क्या होता है 1/2√x, तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू √1 - 10x और बाई 1 + 10x। ये ठीक है, इसका काम खत्म। अब यहाँ आइए, इसमें u/v नहीं लगा करके एक काम कर सकते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि u/v भी लगाएंगे तो गलत नहीं है, ये बात हम बता रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन केसी सिन्हा के बुक में जो इसका आंसर दिया है वो आंसर जब नहीं आता है तो बच्चों को लगता है कि मैंने गलत बना दिया है ना, वैसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इसके बदले में है ना, इसके बदले में हम क्या लिख देंगे 10π/4 - x। ठीक है, 10a - b का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 11th में पढ़े होंगे। 10a - b के फॉर्मूला पर आप इसको तोड़िए, इतना आ जाएगा। ठीक है, π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री - x, 10a - b का लगाइए फॉर्मूला, इतना आ जाएगा।
तो आप इसको एज ए फॉर्मूला मान लीजिए, ठीक है। तो इसके बदले में हम ये लिख दिए और इसके बाद हम इसमें चेन रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा d π/4 माइनस एक्स, यानी किसका फंक्शन है ये, π/4 माइनस एक्स का। अच्छा ठीक है, उसके बाद d π/4 माइनस एक्स बाई डी एक्स। इस प्रोसेस से बनाइएगा तो बुक में जो आंसर दिया है वो आ जाएगा, है ना। और आंसर जब मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है, और आंसर जब नहीं मिलता है तो दिमाग टेंशन में आ जाता है। अब देखिए, मतलब टेंशन माने मतलब लगता है कि गलत बना कि सही बना, पता नहीं, आदमी कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/इतना बाई इतना, तो पलट जाएगा, तो इसको पलट देते हैं, 1 + 10x और बाई 1 - 10x, ठीक है। और इसमें आइए, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, π/4 माइनस एक्स, ठीक है, 10 का सेक स्क्वायर हो गया। और इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, x का 1, -1, माइनस को आगे लगा दीजिए, हो गया आंसर, यही इसका आंसर है। तो ये बढ़िया सवाल है, इसको समझिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और नोट कर लीजिए। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर आपको सक्सेस चाहिए, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर सक्सेस चाहिए तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट अचीव सक्सेस, है ना। टू अचीव योर सक्सेस you need to be confident, and that confidence will come या can come only after practice, and that is consistent practice, regular। कभी कभी किए, कभी कभी छोड़ दिए, that will not work, है ना। तो बी रेगुलर इन योर वर्क, बी रेगुलर इन स्टडीज, एंड डोंट बी मूडी। आपको मूडी नहीं होना है, ठीक है। बहुत लोग का मूड खराब होता है, नहीं, मूड खराब नहीं होना चाहिए, मूड को अच्छा रखना है ना। ये सब बात भी जानिए, ठीक है। अगर आप मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, अगर आपका मूड खराब रहता है तो आपका बहुत सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं, खासकर पढ़ाई का काम। हम बहुत लोग को देखते हैं जिसका मूड हमेशा खराब रहता है, नहीं, मूड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम के दिन आपका मूड ज़्यादा खराब हो गया तो उसका असर पड़ जाएगा आपके रिजल्ट पर। तो मूड को अच्छा रखना है, मूड को अच्छा रखने के लिए दिमाग को ठंडा रखना ज़रूरी है, उसके लिए साउंड स्लीप ज़रूरी है। यू नीड टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स, 7 घंटे की नींद जरूरी है। और दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, वो भी आपको ठंडा रखेगा, आपके बॉडी को, आपके पेट को, आपके दिमाग को, है ना। अगर हो सके तो कॉपर, तांबे वाला पानी पीजिए, तांबे के जग वाला पानी, वो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है और अच्छा काम करता है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, है ना, ताकि आपका मूड खराब नहीं हो। मूड अच्छा रहेगा ना तो सवाल बनेगा, और मूड अगर बिगड़ा हुआ रहेगा तो आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगा। कभी कभी नहीं होता कि जल्दीबाजी में, गुस्से में, किसी भी मतलब अपसेट माइंड में सवाल बना रहे हैं और छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्यों होता है, मूड खराब रहता है। मूड को अच्छा रखना है ना। तो मूड को अच्छा रखने के लिए सीखिए, है ना। तो उसका कुछ तौर तरीका है, उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपको फ़ायदा मिले उसका, ठीक है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ और भी क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, y = sin √1 - x² प्लस x² इंटू cos 4x। थोड़ा सा सवाल देखने से बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ खास बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। इस पे 2 क्वेश्चंस को जोड़ दिया गया है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, दोनों को अलग अलग बनाइए और दोनों को जोड़ दीजिए, आराम से बन जाएगा। या नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन है, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट ही बना देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसमें चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लगाइए दिमाग, किसका फंक्शन है ये, साइन को ढकिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। क्लियर है बात, चेन रूल लग गया, ये इसका काम खत्म। अब इसमें आइए, प्लस अब इस पर गौर कीजिए, है ना, इसमें u इंटू भी लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन का गुणनफल, है ना, तो u इंटू भी लगेगा। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर को u मान लीजिए और कॉस 4x को भी मान लीजिए। एक्स स्क्वायर को रखना है, कॉस 4x को डिफरेंशिएट करना है, इसमें लग जाएगा चेन रूल। कॉस 4x x का फंक्शन अभी नहीं है, पहले ये किसका फंक्शन है, 4x का, यहाँ लेंगे डी 4x, फिर इंटू डी 4x बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस कॉस 4x को रखना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए अब इसका मेन काम खत्म हो गया, जो मेन स्टेप था वही है। अब बस आपको फॉर्मूला यूज करना है, साइन को डिफरेंशिएट करने पर कॉस, तो कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका नीचे वाले एक्स मानेंगे रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो हो गया माइनस 2x। चलिए प्लस, अब इसमें आइए, एक्स स्क्वायर कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, माइनस को ज़्यादा बेहतर है हम आगे लगा दें, साइन 4x, है ना, इंटू 4 भी कांस्टेंट है तो आगे ही लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ लिख देते हैं 4 को। अच्छा अब इसका देखिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2x इंटू कॉस 4x, बस। अब जो जो कटाना फटाना है फटा दीजिए, ठीक है, ये दो कट जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब बाकी जैसे अरेंज करके लिखना है आप लिख सकते हैं, तो ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको भी आप उतार लीजिए। और एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, आज ख़त्म ही कर देते हैं। एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू 1/4 इंटू अंडर रूट 4x क्यूब -1 और प्लस कॉस स्क्वायर 5x प्लस 8, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है, कुछ दम नहीं है इसमें, खाली दो सवाल को जोड़ दिया है, इसीलिए देखने से थोड़ा लंबा लगता है। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 रूट का मतलब पावर हाफ, और उसको ऊपर कर देंगे माइनस हाफ हो जाएगा, तो 4x क्यूब -1 पर पावर कितना, माइनस हाफ, और प्लस कॉस स्क्वायर 5x प्लस 8, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करना आसान है, dy बाई डी एक्स बराबर 1/4 कांस्टेंट है ना, और इसके साथ इनटू में है, उसको रहने दीजिए, 1/4 डायरेक्ट लिख दे, समझ जाइएगा, देखते हैं। अच्छा ठीक है, स्टेप वाइज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, बहुत सारा बच्चा समझता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमको पूरा एक एक स्टेप लिखना पड़ता है, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं लिखने का, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है, छोड़ देंगे तो उसको लगेगा सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4x क्यूब -1 इस पर पावर -हाफ, अब ये किसका फंक्शन है, तो पूरे पर पावर कितना है, -हाफ, पावर को ढकिए, ये नीचे आएगा, d 4x क्यूब -1 और फिर ये ऊपर जाएगा, d 4x क्यूब -1 बाई डी एक्स। ये सब स्टेप जो है ना, ये सब स्टेप लिखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसको आता है, जिसका प्रैक्टिस है ना, वो इस स्टेप को छोड़ भी सकता है, डायरेक्ट लिख देगा वो, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके लिए नया चीज़ है, या आपका हो सकता है प्रैक्टिस नहीं हो, तो आपको सिखाने के लिए लिखना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें आइए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर
5x प्लस 8, इसमें लगेगा चेन रूल, इस पावर को ढक देंगे, यहाँ आ जाएगा d cos 5x प्लस 8। अगला स्टेप यहाँ लिख रहे हैं d cos 5x प्लस 8, cos को ढकिए, d 5x प्लस 8 इंटू डी 5x प्लस 8 बाई डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, बस मेन काम ख़त्म। अब जो तरीका है उसको फॉलो करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/4 है, 1/4 है, इसका पावर आगे चला जाएगा, है ना। तो पावर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को -12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/8 हो जाएगा, और 4x क्यूब -1 पावर में एक घटा देंगे तो -12 - 3/2, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 4 × 3 = 12, इसका पावर आगे जाएगा, 4 × 3 = 12, और पावर में घटेगा तो 12x² हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए cos स्क्वायर वाला है, इसका भी पावर आगे आएगा तो हो गया 2 cos 5x प्लस 8, और बाद में cos को करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस को आगे लगा दीजिए, बीच में लगाने से लफड़ा है, ठीक है, यहाँ लगा दिए, cos का हो गया माइनस साइन 5x प्लस 8, और लास्ट में ये वाला बचा, इसका 5 हो जाएगा, x का 1 होता है और अकेला कांस्टेंट का 0 होता है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ कट रहा है 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, -3/2 x², थोड़ा झुक के लिखना पड़ रहा है ना, जगह भी कम है, 4x³ -1 पर पावर 3/2, ये हो गया। और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसमें 5 को आगे कर दीजिए, और इस पर गौर कीजिएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 5x प्लस 8 को थीटा मान लीजिए, ठीक है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है, तो sin 2 थीटा लिख देते हैं, थीटा का मान रख दीजिए, बस हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चेन रूल लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि चेन रूल पर ही टोटली आधारित है, मतलब उसमें कुछ नया बात आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसका जो सवाल होगा, उसका जो क्वेश्चंस होगा थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। ये जो हम लोग अभी तक पढ़े पिछले 3 लेक्चर में, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, y का वैल्यू x के टर्म में दिया रहता है, जैसे यहाँ देखिए y का वैल्यू किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जब y का वैल्यू केवल x के टर्म में नहीं दिया रहेगा, y भी शामिल रहेगा, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर है sin x प्लस वाई, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं बोलेंगे, है ना, ये अस्पष्ट नहीं है, ये क्या है, अस्पष्ट है। y का वैल्यू केवल x के टर्म में नहीं दिया हुआ है, इसमें दोनों मिला हुआ है, और जनरली ये सेपरेट नहीं होता है। सेपरेट नहीं होने का क्या मतलब है कि y को हम केवल x के टर्म में दिखा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में। तो जो लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग क्लास को नहीं छोड़िए, है ना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑफलाइन में भी यही से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शाम में 5 से 6 क्लास चल रहा है। और आपको बता देते हैं कि हमको लगता है कि 5 से 6 में हम इम्प्लिसिट फंक्शन ख़त्म कर चुके हैं और लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। हमको लगता है कल मंडे है, तो कल हम लॉग के बारे में पढ़ाएंगे, लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, लॉग का कितना तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है, और उस प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे, है ना, 12-13 प्रॉपर्टी है लॉग का, वो सारा प्रॉपर्टी आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना, एक एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि लॉग का इस्तेमाल करके
कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस तरह के सवाल में लॉग लगता है और किस तरह के सवाल में लॉग नहीं लगता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने तरह का होता है या लॉगरिथमिक फंक्शन कितने तरह का होता है ना? और किस टाइप के सवाल में कौन सा रूल लगता है या कौन सा प्रॉपर्टी लगता है। तो कल ये क्लास होने वाला है। शाम में टाइम है 5 से 6 और मॉर्निंग में जो टाइम है 6 से 7, उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम शुरू किए हैं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनको चिंता है ना, जिनको रिजल्ट का चिंता है, जिनको पढ़ाई का चिंता है, वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। आइए, क्लास चल रहा है, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। और कोई बच्चा अगर नया आता है तो उसको अलग से टाइम दे करके अगर कुछ छूट गया है तो मेकअप भी करवा रहे हैं। इसलिए आप अपने फ़ायदे के लिए सोचिए, ठीक है। भीड़ भाड़ में घूमते रह जाइएगा, है ना, किसी को किसी का परवाह नहीं है, ठीक है। आप वो सब बात आप समझते हैं। अगर आपको अपना खुद का परवाह है तो सीखने पर ध्यान दीजिए, है ना। सिखाने वाला जल्दी मिलेगा नहीं, है ना। ठगने वाला बहुत लोग है लेकिन सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा जल्दी। सीखने में समय लगता है ना। चीज़ों को सीखने में इट टेक सम टाइम। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग इट टेक सम टाइम। यू कैन नॉट बी ए जीनियस विद इन ओवरनाइट। आप रातों रात बहुत जीनियस नहीं हो सकते हैं, है ना। कुछ समय देना पड़ता है और सही जगह पर समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी समय दे रहे हैं तो विद्वान हो जाइएगा। दैट इज़ नॉट लाइक दैट। So if you are really interested to learn the things, you need to come to the right place at the right time. Then you can learn something. तो ये सब चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन का फ़ायदा आपको समझा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी तरह का डाउट है, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। हम जितना बात बोल रहे हैं उसमें कुछ बात आप समझे, कुछ बात आप नहीं समझे। जो बात आप नहीं समझे वो कैसे पूछिएगा, उसका माध्यम वही है, आपको ऑफलाइन मेरे क्लास में आना पड़ेगा। तो जो नया बैच है एनसीईआरटी स्पेशल बैच, आप उसमें आइए और एकदम ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आना है, पढ़ना है। 2 से ढाई घंटा हर एक दिन प्रैक्टिस करना है और 5 महीना पढ़ करके मैथ में 95 प्लस लाना है और वो आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अगर कोई एक बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जल्दी, लेट नहीं। लेट करने से काम बिगड़ जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ये सब मैसेज शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है, पता नहीं किस दुनिया में रहता है लोग, ठीक है ना। मतलब देखिए, उसमें होता क्या है कि बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप लोग कुछ शेयर वगैरह कीजिए अपने सर्किल में, लोगों को पता चले कि हाँ, ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है कहीं पर, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि संडे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास शुरू किए हैं। खासकर 11th के जो बच्चे हैं जो कहीं और पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोग ठीक से नहीं पढ़ता है ना, डिटेल में नहीं पढ़ता है। तो थोड़ा डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। मतलब केसी सिन्हा से हम सवाल बता रहे हैं, ठीक है। आप केसी सिन्हा का मोटाई देखे होंगे, कितना मोटा किताब है। तो उससे हम शुरू किए हैं। आज के क्लास में 2-2 घंटे का क्लास चलता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला का आप नाम सुने होंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इस पर हम लगभग 10-12 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो जो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना चाहते हैं, है ना, या जिनको कुछ ग्राफिकल टाइप का प्रॉब्लम है, ग्राफ खींचना नहीं आता है ना, साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, टेन का ग्राफ कैसा बनेगा, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकलता है, किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब चीज़ हम संडे वाले क्लास में अरेंज करने जा रहे हैं। तो जो लोग मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, या 12th आप पास कर गए हो, या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो दैट डजंट मैटर। अगर आपको सीखना है ना, तो संडे वाला क्लास आप कर सकते हैं। संडे वाले क्लास के लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है ना, कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है। 2 घंटा आइए, 2 घंटा में आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है ना, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। एक तो पहले कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर कर देंगे एग्जांपल दे करके। उसके बाद 3 टाइप का सवाल आपसे सॉल्व करवाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 को बनाने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर फार्मूला पता है
तो एक बुद्धू से बुद्धू आदमी उसको बना देगा। तो लेवल 1 में आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन बताएंगे। लेवल 2 थोड़ा सोचना होगा। लेवल 2 में उतना आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा सोच सोच के बनेगा। और लेवल 3 में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये जो तरीका हम लगा रहे हैं, इससे हमको कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है, जिनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा स्लो है, तो उसको जब हम लेवल 1 पढ़ाते हैं ना, लेवल 1 के जब क्वेश्चंस बताते हैं, एकदम वो खुश हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और बाद में फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 तक उसको ले जाते हैं। तो इसका फ़ायदा दिखता है। हम स्टूडेंट्स को गौर करते हैं कि जो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा था, उससे भी सवाल बनना शुरू हो जाता है। ये सब बात है ना, ये सब साइंटिफिक तरीका है पढ़ाने का, जो कि हर आदमी नहीं समझता है और इतना टाइम नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज़ 9162373281। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सूटेबल टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कुछ भी पढ़ना है, 11th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, दैट डजेंट मैटर, आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और आपको हम टाइम देंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, तो समय आपको मिल जाएगा, कोई भी सूटेबल टाइम, मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का, है ना। तो आप संपर्क कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और आप अपने से भी जो है ना कुछ क्वेश्चंस बनाइए, अपने से भी कुछ क्वेश्चंस बनाइए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भेजिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन भेज दें, या कम से कम नहीं तो कॉपी पर बना के फ़ोटो खींच कर आपको हम भेज ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो सवाल अगर आपसे नहीं बन पाता है, तो आप पूछने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आ सकते हैं, कोई फ्री हैं, ठीक है। उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा कि आप भाई पूछ रहे थे आपसे हम पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिक्कत है, आप आइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगला क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल भी टफ होते चला जाएगा, ठीक है। बाद में फिर आपको हम एप्लीकेशन सिखाएंगे कि डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, इतना ही, टाटा।